अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, सेट्स एंड फंक्शंस वाले चैप्टर का आज हम एमसीक्यूज नंबर 12 करेंगे। इससे पहले मैं 11 एमसीक्यूज आप लोगों को करवा चुका हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के अंदर वो हमें कहता है कि एक सेट एस है जिसके अंदर आपको तीन एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं। एक 3 है और ये 1 4 पेयर है। ये बेसिकली एक ही एलिमेंट है और तीसरा हमारे पास 2 है। तो इसमें वो कह रहा है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ एस। तो डियर स्टूडेंट्स, याद रखें किसी भी सेट के जो पावर सेट के एलिमेंट्स होते हैं ना, वो 2 की पावर n उसका फार्मूला होता है। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे ना, तो इस सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है? एक 3 है, एक 2 है और तीसरा 1 4 है। ये 1 4 एक ही एलिमेंट है। तो यूं मेरे बेटा, इसको मैं अगर करूंगा तो ये 2 की पावर 3 बनेगा। तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ पावर सेट्स की तादाद आएगी वो 8 आएगी, जो कि बीटा ऑप्शन में मौजूद है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अब आप मूव करते हैं। इसमें वो हमें एक यूनिवर्सल सेट बताता है। ये देखना, यूनिवर्सल सेट 1 से लेके 9 तक। फिर वो हमें सेट ए बता रहा है जो 1 2 3 4 है। सेट बी बता रहा है जो 2 4 6 8 है, 2 4 6 8 है। और हमें एक सेट सी बता रहा है जो कि 3 4 5 6 है। हमने ए इंटरसेक्शन सी निकालना है और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो मेरे बेटा, अगर मैं ए और सी का इंटरसेक्शन निकालूंगा, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट्स। तो ए और सी के अंदर अगर आप देखेंगे ना, ए था 1 2 3 4, सी था 3 4 5 6। तो इनके अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स है वो 3 4 दोनों में आ रहा है। सेट ए में भी आ रहा है और सेट सी में भी आ रहा है। तो ये मेरे पास ए इंटरसेक्शन सी 3 4 आया। अब मैंने इस ए इंटरसेक्शन सी का डियर स्टूडेंट्स कॉम्प्लीमेंट निकालना है। अब कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं कि हमने इसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देना है। ए इंटरसेक्शन सी को हमने यूनिवर्सल सेट में से क्या कर देना? माइनस। अब यूनिवर्सल सेट डियर स्टूडेंट मेरे पास क्या था? अगर वो आप देखेंगे ना, तो वो 1 2 3 अप टू 9 तक था। 1 2 3 से लेके 9 तक। ठीक है, यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो ए इंटरसेक्शन सी यानी 3 4 आया था ए इंटरसेक्शन सी, इसमें ना हो। तो यहां से अब आप देखेंगे यूनिवर्सल सेट था ए से लेकर 9 तक। तो यूनिवर्सल सेट के वो तमाम एलिमेंट्स लिखने हैं जो कि ए इंटरसेक्शन सी में ना हो। तो ये इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट है। तो अब अगर आप देखेंगे ना, तो यूनिवर्सल सेट के अंदर 1 2 3 4 छोड़ के बाकी तमाम एलिमेंट्स जो होंगे वो हमारे पास इसमें मौजूद नहीं होंगे। ए इंटरसेक्शन सी के अंदर 3 4 मौजूद है ए इंटरसेक्शन सी के अंदर, बाकी तमाम यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स इसमें मौजूद नहीं। तो वो 1 2 3 4 छोड़ के 5 6 7 8। तो ये 1 2 5 6 7 8 9 बीटा ऑप्शन में मौजूद है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखते हैं, तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट गिवन है, ए सेट गिवन है, बी सेट गिवन है, सी सेट गिवन है। तो हमने ये निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो अगेन सबसे पहले आप लोगों ने ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लेना है। अब ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा? यू माइनस है, यानी यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो ए में ना हो। तो ये मेरे बेटे अगर आप देखेंगे, तो ये यूनिवर्सल सेट था 1 से लेके 9 तक और ए सेट था 1 से लेके 4 तक। तो आगे हमारे पास जो 5 6 वाले एलिमेंट्स हैं ना, 7 8 9, ये यू सेट के वो एलिमेंट्स हैं जो ए में नहीं है। ए तो है ही 1 से लेके 4 तक और यूनिवर्सल सेट 1 से लेके 9 तक है। तो पहले चार छोड़ के आगे जो 5 6 7 8 9 है, ये यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स हैं जो हमारे पास ए में नहीं है। आगे मेरा बेटा, अगर मैं बात करता हूँ बी कॉम्प्लीमेंट की, तो बी कॉम्प्लीमेंट मेरे पास आ जाएगा यू माइनस बी। तो ये अब अगर आप देखेंगे ना, तो यू सेट हमारे पास कितना है? यू सेट्स के एलिमेंट है 1 से लेके 9 तक, ठीक है। और बी सेट के एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8। तो यू सेट में से 2 4 6 8 निकाल के बाकी यू सेट्स के जितने यूनिवर्सल सेट्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बी में नहीं है। तो वो हमारे पास उसमें 1 आ जाएगा, 2 तो है, आगे हमारे पास 3 आ जाएगा, ठीक है, 4 है, आगे हमारे पास 5 आ जाएगा, ठीक है, 6 है, आगे हमारे पास 7 आ जाएगा, 8 है, आगे हमारे पास 9 आ जाएगा। तो ये यूनिवर्सल सेट्स के वो एलिमेंट्स हैं जो बी सेट में नहीं है। अब मेरा बेटा, हमने इस ए कॉम्प्लीमेंट का और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन निकालना है। तो इंटरसेक्शन निकालने के लिए अब हमें पता है हमने कॉमन एलिमेंट्स देखने हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या देखने हैं? कॉमन। तो एक आपको ये 7 कॉमन नजर आएगा, ठीक है। और इसी तरह अब आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, और आप लोगों को कौन कौन से इसमें से कॉमन एलिमेंट्स नजर आएंगे, तो वो आप लोगों का आंसर होगा। तो ये अब आप लोगों ने ज़रा चेक करने हैं। तो डियर स्टूडेंट, जब आप इन दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स देखेंगे, तो एक आपको 7 नजर आएगा, एक आपको 9 नजर आएगा और एक आपको 5 नजर आएगा, ठीक है। तो 5 7 9 ये हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन है, जो कि हमारे पास सी ऑप्शन में मौजूद है।
अब जी नेक्स्ट क्वेश्चन 15 वाले में अगर आप देखते हैं तो इसमें वो कहता है ए और बी दो सेट्स हैं, ठीक है। ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन, दो सेट्स का यूनियन मेरा बेटा और दो सेट का इंटरसेक्शन उसी वक्त आपस में बराबर होगा जब दोनों सेट्स आपस में इक्वल होंगे। क्योंकि यूनियन के अंदर हमने तमाम सेट्स के एलिमेंट्स लिखने होते हैं और इंटरसेक्शन में कॉमन लिखने होते हैं, तो ये तभी इक्वल होंगे जब ये दोनों सेट्स आपस में इक्वल होंगे। तो सी हमारे पास इसका राइट आंसर है। आगे मेरा बेटा आप लोग 16 वाला अगर क्वेश्चन देखते हैं ना, तो इसमें उसने एक यूनिवर्सल सेट यू बता दिया, ए सेट भी बता दिया, बी भी बता दिया, बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट, यानी बी कॉम्प्लीमेंट के वो एलिमेंट जो ए में ना हो ये हमने लिखने हैं। तो सबसे पहले अब अगर आप देखते हैं ना, तो बी कॉम्प्लीमेंट हम कैसे निकालेंगे, यू माइनस बी। तो यू सेट के वो एलिमेंट्स जो बी में ना हो, यू सेट्स के अब अगर एलिमेंट्स देखना ए बी सी डी ई तक हैं, तो इनमें से अब बी भी है ए नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें तो यू सेट का सी जो है वो भी बी के अंदर नहीं है। उसके बाद अगर आप देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो बाकी सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ए और सी के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ए बी सी डी ई। इसी तरह अब आगे हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है ए कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमारे पास आ जाएगा यू माइनस ए। तो यूनिवर्सल सेट्स के वो एलिमेंट्स जो ए में ना हो, ए अब हमारे पास क्या था अगर आप देखें ना, तो ए है, इधर भी है, बी है, इधर भी है, एक सी नहीं है, डी है और एक ई नहीं है, ठीक है। तो ये आ गया। अब हमने निकालना है बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब होता है पहले सेट्स के वो एलिमेंट जो दूसरे में ना हो। तो बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर एक ए ऐसा एलिमेंट है जो कि हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर नहीं है। ये वाला जो ए है ना इस बी कॉम्प्लीमेंट सेट का एलिमेंट, ये इधर नहीं है, ठीक है, बाकी सी है। तो हमारे पास इसका ए डियर स्टूडेंट्स राइट आंसर है जो कि अल्फा ऑप्शन में मौजूद है। आगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन में अब वो हमें कहता है कि दो फाइनाइट सेट्स हैं, एक के अंदर एम एलिमेंट्स हैं, एक के अंदर एन एलिमेंट्स हैं। टोटल नंबर ऑफ सब सेट सेट ए पहले सेट के 56 हैं और दूसरे सेट के टोटल नंबर ऑफ सब सेट ऑफ सेकंड सेट वो हमसे पूछ रहा है। द वैल्यूज ऑफ एम एंड एन हमसे अब वो। तो डियर स्टूडेंट्स अब ना ज़रा आप लोगों ने इस क्वेश्चन को देखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पास्ट पेपर में ये आया हुआ भी है। अब डियर स्टूडेंट्स याद रखें जो किसी भी सेट के अंदर नंबर ऑफ सब सेट्स होते हैं ना, अब फॉर एग्जांपल पहले सेट्स के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, एम। तो इसके नंबर ऑफ सब सेट्स का क्या फार्मूला होगा, टू की पावर एम। अब दूसरे सेट के अंदर डियर स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो उसमें एलिमेंट्स कितने हैं, एन। तो उसके अंदर नंबर ऑफ सब सेट्स का क्या फार्मूला होगा, टू की पावर एन। अब आगे वो कंडीशन में कहता है कि जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हैं ना वो 56 मोर हैं देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेकंड सेट। ये जो सेकंड सेट है ना इसकी निस्बत पहले सेट में 56 एलिमेंट्स ज़्यादा हैं। तो अब आपने क्या काम करना है, इस सेकंड सेट्स के अंदर 56 को ऐड कर देना है। जब आप सेकंड सेट के अंदर 56 को ऐड करेंगे तो तब इसके नंबर ऑफ सबसेट जो हैं वो पहले सेट के इक्वल होंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। अब यहाँ से मैं आपको बताता हूँ आपने इसको कैसे सॉल्व करना है। टू की पावर एम और ये टू की पावर एन इधर लेफ्ट साइड पे भेज दें, ये माइनस हो जाएगा इक्वल टू 56। अब ऑप्शन में आपको एम एन की वैल्यूज गिवन है, आप बैक सॉल्व करें। फॉर एग्जांपल मैं बीटा ऑप्शन की जो वैल्यूज हैं 6 3, ये मैं अब आप देखो ना एम की वैल्यू पहले मैं एम की जगह पे 6 लिखता हूँ और एन की जगह पे मैं क्या लिखता हूँ 3। तो मैं देखता हूँ क्या इनका आंसर 56 के इक्वल आता है या नहीं, अगर तो आ गया आंसर तो यही राइट आंसर होगा। टू की पावर 6 64 होता है, टू की पावर 3 8 होता है इक्वल टू 56। तो अब आप देखेंगे ये 56 इक्वल टू 56। तो ये जो बीटा ऑप्शन है ये हमारे पास राइट आंसर है। इस तरह से आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को डील करना है। अब आगे वो हमें कहता है कि एक सेट ए है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो मेरे बेटा ये जो 4 5 लिखा हुआ है ना इस तरह, ये 4 5 पेयर है, ठीक है, ये 4 5 पेयर है, इट्स नॉट अ सबसेट, इट्स नॉट अ सबसेट, ये सबसेट नहीं है। तो इधर अब आप देखो ना 4 5 सब सेट ऑफ ए, तो ये गलत है हमारे पास, ठीक है, ये इनकरेक्ट है, यही उसने पूछा था इनकरेक्ट कौन सा। हाँ 4 5 बिलोंग टू सेट ए करता है, ये ठीक है। और ये 4 5 सब, हाँ अब ये सही लिखा हुआ है, ये इस तरह जो अब लिखा हुआ है ना ये अब सही है कि 4 5 एलिमेंट सब सेट ऑफ ए, 2 4 सब सेट ऑफ, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों ने याद रखना है ये जो 4 5 इस तरह ब्रैकेट में लिखा हो ना ये पेयर होता है, ये सब सेट नहीं होता। तो ये इसने पूछा था कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो वो अल्फा वाली थी। आगे मेरा बेटा नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में अब हम देखते हैं, हमारे पास एक यू सेट है गिवन ए बी सी डी ई एफ जी, ए सेट एक गिवन है, एक बी सेट गिवन है, सी सेट गिवन है। ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है मेरे बेटा। अब देखो ना ए सेट का जब ए के साथ इंटरसेक्शन निकालना है आप लोगों ने तो वो ए सेट ही आ जाएगा, ए और ए के कॉमन एलिमेंट्स ए ही होंगे। अब आपने क्या निकालना है, इसका क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट।
ठीक है, तो वो बेसिकली ए का कॉम्प्लीमेंट होगा, तो ये हमारे पास बीटा जो है ये राइट आंसर है। किसी भी सेट के उसके साथ इंटरसेक्शन लेके अगर आप कॉम्प्लीमेंट निकालते हो तो वो सेट के कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है। यहां से मेरा बेटा अब 20th वाला अगर आप देखते हैं ना, तो ये ए यूनियन बी, ये एक प्रॉपर्टी आप याद रखें, यूनियन का जो इंटरसेक्शन होता है, यूनियन का जो कॉम्प्लीमेंट होता है ना, वो ए कॉम्प्लीमेंट और ये यूनियन इंटरसेक्शन बन जाता है और ये बी कॉम्प्लीमेंट इसके इक्वल होता है। तो यहां से मेरा बेटा अब अगर आप देखेंगे तो आपके पास जो राइट आंसर बनेगा वो वाला क्या बनेगा, अल्फा वाला। ठीक है। अच्छा जी, आज का अब ये 21st क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे ना, तो दो वेन डायग्राम है और इसमें सिर्फ ए और बी का कॉमन रीजन जो है ना वो शेडेड है। तो मतलब ये जो डायग्राम है ना, ये जो बड़ा होता है ना रेक्टेंगल, ये यू सेट को रिप्रेजेंट करता है, ये ए सेट है, ये बी सेट है, और ये ओवरलैपिंग वाला एरिया इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करता है कि ये इनके दरमियान कॉमन एलिमेंट्स हैं। तो यूं डियर स्टूडेंट्स, हमारे जो 21st क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट शेयर करने लगा हूं कि अभी जैसे आप लोगों का ये आगे जनवरी का महीना है, फरवरी का है, मार्च का, तो ये 3 मंथ मेरा बेटा आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी भी टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं उन तमाम के एंट्री टेस्ट आप लोगों के बोर्ड एग्जाम से पहले हो जाने हैं। अब जैसे यूईटी है डियर स्टूडेंट, तो इनका जो फर्स्ट एडमिशन टेस्ट है ना वो मार्च में हो जाना है। ठीक है, मार्च के फर्स्ट वीक में। जिस तरह मेरा बेटा नस्ट NET 2 है ना, इनका अब जो टेस्ट है वो जनवरी के एंड और फरवरी के स्टार्ट में हो जाएगा। इसी तरह जो प्यास यूनिवर्सिटी है, इसका राउंड 1 ईयर स्टूडेंट जो है वो भी आप लोगों का फरवरी के एंड में हो जाएगा। IBA का टेस्ट भी बिल्कुल करीब है, ये भी फरवरी मार्च के अंदर आप लोगों का हो जाएगा। तो जितनी भी टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज हैं इन तमाम के एंट्री टेस्ट सेकंड ईयर बोर्ड एग्जाम से पहले हो जाने हैं। तो इसी चीज़ को सामने रखते हुए डियर स्टूडेंट्स, हमारी लाइव क्लासेस होती हैं रात 7 PM से लेके 11 PM तक। आप लाजमी तौर पर हमारे बैच का हिस्सा बनिए। इसमें आप लोगों को ऑल सब्जेक्ट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, तमाम सब्जेक्ट्स आपको पहले समझाए जाते हैं, एक चैप्टर समझाया जाता है, टॉपिक वाइज पास पेपर्स के उसमें क्वेश्चंस होते हैं, उसके बाद उसका एक टेस्ट लिया जाता है, वर्कशीट ली जाती है, ऐसे सिलेबस कंप्लीट होता है, उसके बाद क्वार्टर बुक, हाफ बुक, फुल बुक के टेस्ट और एंड पे FLPs होते हैं। तो ये डियर स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए हाईली रिकमेंडेड हमारा बैच है, इसको लाजमी ज्वाइन कीजिए। एक हमारा न्यू बैच भी स्टार्ट हो रहा है जनवरी के फर्स्ट वीक में, उसके अंदर भी आप अपनी इनरोलमेंट ले सकते हैं। इस बैच का हिस्सा बनेंगे तो उसकी इसी फीस में आपको एक्सेस मिल जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, हमारा ये वाला ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 0304 0660000। इसके ऊपर आप व्हाट्सएप करके हमारे न्यू बैच का हिस्सा बन सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज ही इसके ऊपर कॉन्टैक्ट कीजिए, हमारे बैच का हिस्सा बनिए। जितनी भी टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं इन तमाम की तैयारी इसके अंदर इंक्लूडेड होगी। वन टाइम हमारे साथ इनरोलमेंट होती है, 7,000 फीस है पूरे कोर्स की, और ये 14 अगस्त तक आपके पास हमारा पोर्टल रहेगा, हमारे हर न्यू बैच की भी आपको एक्सेस रहेगी। तो आज ही डियर स्टूडेंट इस नंबर पर व्हाट्सएप करके हमारे बैच का हिस्सा बनिए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।